कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तहरीक मुस्तरद कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान में 21 अरब रुपए के इजरा की तहरीक पेश की। कौमी असम्बली के ऐवान ने इंतखाबात के लिए 21 अरब के इजरा की तहरीक मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, ऐवान से 21 अरब रुपए की ग्रांट पर मजीद राय ली जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अरकान असम्बली ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लिमानी इत्तेहाद का तारीखी मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अरकान असम्बली का मुकम्मल एतमाद का इजहार। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करारदाद पेश की। 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और विफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले माफी मांगे फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ का कहना था, जो पार्लियामेंट को गालियां निकालता था उसको माफी मांगना होगी, फिर उसके साथ बात होगी। विफाकी वजीर ने कहा, जब सहाफियों को गोलियों का निशाना बनाया गया उस पर सो मोटो नोटिस लिया गया। नवाज शरीफ को बाहर रखकर अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम का एतमाद का वोट लेना पीडीएम की शिकस्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक विफाकी वजीर इत्तलात ने लिखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट वजीर आजम के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मजारी गिनती और रायशुमारी में कमजोर है। इन्हें गिनती नहीं सिर्फ चलाकी आती है। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। पीटीआई का कोई वोट इसमें शामिल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारी के लिए एक काम नहीं किया। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतशार से दो चार है। गैर यकीनी सूरत हाल में जमात इस्लामी ने महसूस किया सियासी इंतशार ना फैले। हम नहीं चाहते सियासी इंतशार की वजह से पाकिस्तान लीबिया या सूडान बन जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ते शुरू किए। इलेक्शन के हवाले से हम खुद स्टेक होल्डर्स हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के हाकिमियत के दिफा की खातिर अवाम को सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया। जेयूआई ने अदालती फालियत के मुजम्मरात बारे राय आमा को आगाह करने की मुहिम चलाने की हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसके मुताबिक मुल्क भर में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा।
JUI की जानिब से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे और जलसों के इनेकाद का भी फैसला किया गया है। JUI के मजलिस आमा जलसों का शेड्यूल मुरतब करेगी। ऑयल कंपनी जराये के मुताबिक मुल्क में 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। जराये का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्की है, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर तक कमी का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने अप्रैल में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया था। फ्रांस ने जंगबंदी में तोसी के बाद सूडान से मजीद शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ्रांस की वजारत खारजा के मुताबिक सूडान से मजीद शहरियों का इनखला किया जाएगा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, इटली और स्वीडन के शहरियों को भी निकाला जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूडानी फौज ने जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी की इब्तदाई मंजूरी का ऐलान कर दिया। फ्रांस की वजारत खारजा के मुताबिक सूडान से अब तक 936 अफराद का इनखला कराया जा चुका है। कराची में बैरून मुल्क से मोंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। डायरेक्टर महकमा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर गुलाम मुर्तजा शाह ने कहा है कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले अब तक मोंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा मुसाफिर सामने आए हैं। तीनों मुसाफिरों में दौरान स्क्रीनिंग मोंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की मजीद जांच पड़ताल आइसोलेशन सेंटर्स में जारी है और तस्दीक होने पर मुसाफिरों को 1 से 2 हफ्ते तक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। PDMA ने बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के शमाल साहिली इलाकों में बारिश होगी। PDMA ने शदीद बारिशों के बायस सैलाब का खदशा जाहिर किया है। बारिशों से सोलर प्लेट्स, फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों और तफरीही मकामात में सफर से गुरेज किया जाए। PDMA ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान हैवी मशीनरी को तैयार रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो गया, जिसमें कोई हतमी फैसला ना हो सका। ताहम दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने और कल दोबारा बैठने पर इत्तफाक किया है। PTI इंतखाबात 14 मई से आगे लेकर जाने पर आमादा, कौमी असम्बली में वापसी की शर्त रख दी। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें असम्बलियों में वापस लिया जाए, इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम की जाए और मई में तमाम असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर का अख्ताम हो गया है और कल 3 बजे दोबारा दोनों फरीक बैठेंगे। मुज़ाकरात के बाद इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों फरीकों ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अब इस हवाले से कल दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई। PTI ने 3 शराइत रखी हैं कि इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने के लिए आईनी तरामीम की जाए।
हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाए और मई में तमाम असम्बलियां तोड़ी जाए। कबल अजी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात पार्लियामेंट की एक कमेटी रूम में हुए। PTI की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी में फवाद चौधरी, सेनेटर अली जफर और शाह महमूद कुरैशी शामिल है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर तजारत नवीद कमर, किश्वर ज़हरा हिस्सा ले रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तहरीक मुस्तरद कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में 21 अरब रुपए के इजरा की तहरीक पेश की। कौमी असम्बली के ऐवान ने इंतखाबात के लिए 21 अरब के इजरा की तहरीक मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ऐवान से 21 अरब रुपए की ग्रांट पर मजीद राय ली जाएगी। याद रहे कि पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अरकान असम्बली ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लिमानी इत्तेहाद का तारीखी मुजाहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अरकान असम्बली का मुकम्मल एतमाद का इजहार। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने करारदाद पेश की। 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। जी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अरकान असम्बली ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर 180 अरकान असम्बली ने एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर मुज़ाकरात होंगे। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ का कहना था, जो पार्लियामेंट को गालियां निकालता था उसको माफी मांगना होगी, फिर बात होगी। वफाकी वजीर ने कहा, जब सहाफियों को गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पर 100 मोटो नोटिस लिया गया। नवाज शरीफ को बाहर रखकर अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। मियां जावेद लतीफ का कहना था, नवाज शरीफ के केसों पर माफी मांग लें, कल इलेक्शन करा लें। इमरान खान को पहले माफी मांगना होगी, फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि मुल्क भर में एक ही वक्त में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अनासर की निशानदही करके उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो हर सुनने वाले के लिए इबरत का निशान हो। अपने बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेकर 180 वोटों के साथ कामयाब होने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये कामयाबी जाहिर करती है कि अवाम अब भी वज़ीर आज़म के साथ है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पिछले कई माह से ऐसे मसाइल पर बातचीत हो रही है जो कि मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा नागुज़ीर है। ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे पार्लियामान और अदलिया आमने सामने आ चुके हैं और दोनों आला अदारों में शायद कोई तसादुम चल रहा है। शुजात हुसैन का कहना था, जो लोग ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बाइस नुकसान है। मनफी प्रोपेगेंडा कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ चला रहे हैं। इन्हें खबरदार करना चाहिए कि ऐसे नौजवान अपने कम अकली और लाइलमी की बदौलत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इदारों को ऐसे नेटवर्क्स और गिरोहों की निशानदही करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी कैरियर में आज पहली दफ़ा महसूस हो रहा है कि क्यों और कैसे पार्लियामान में
बैठे हर शख्स का किरदार कुशी की जाती है। इस गिरोह ने सियासी मफादात हासिल करने के लिए सियासतदानों, जजों और जर्नैलों के खिलाफ गालम गलौच शुरू कराई और इसका मुहर्रकात किया थे। चौधरी शुजात ने कहा कि लोगों की नज़रों में अदारों से एतमाद ख़त्म कराना और रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर कराना मकसूद था। हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर एक ऐसा फोरम तश्कील देना चाहिए जो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ इनासिर की निशानदाही करके इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो हर सुनने वाले के लिए इबरत का निशान हो। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद का वोट लेने पीडीएम की शिकस्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक-ए-इंसाफ से है, उनका वोट वज़ीर-ए-आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। अपनी बात को जारी रखते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने लिखा कि शहबाज शरीफ को सिर्फ 172 अरकान की बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है। आज का यह वोट शहबाज शरीफ और पीडीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मजारी गिनती और रायशुमारी में कमजोर है। इन्हें गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। पीटीआई का कोई वोट इसमें शामिल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे, वो फवाद चौधरी और शीरी मजारी को नजर नहीं आए। वोट चोरी की गिनती ऐसे ही होती है। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनते ही गुजरेगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मजारी गिनती और रायशुमारी में कमजोर है। इन्हें गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। पीटीआई का कोई वोट इसमें शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे, वो फवाद चौधरी और शीरी मजारी को नजर नहीं आए। वोट चोरों की गिनती ऐसे ही होती है। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनते ही गुजरेगी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन की तैयारी के लिए एक काम नहीं किया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतशार से दो चार है। गैर यकीनी सूरत हाल में जमात इस्लामी ने महसूस किया सियासी इंतशार ना फैले। हम नहीं चाहते सियासी इंतशार की वजह से पाकिस्तान लीबिया या सूडान बन जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ते शुरू किए। इलेक्शन के हवाले से हम खुद स्टेक होल्डर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली फ्लोर पर 2018 के इलेक्शन के ऑडिट का ऐलान किया, लेकिन पता नहीं किससे किया। हम चाहते हैं आने वाला इलेक्शन शफाफ हो। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातों ने बैठकर पुरअमन रास्ता ना अपनाया तो फिर इमरजेंसी और प्लस इमरजेंसी के नाम पर कोई और खेल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का ऐलान किया है। इदारे और जजेस भी एक पेज पर नहीं है। सिराजुल हक का कहना था कि कौम मजमूई तौर पर टेंशन में मुब्तला है। अवाम महंगाई में जल रहे हैं। गुज़िश्ता 10 माह से खुदकुशी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौजूदा बहरानी सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है कि इत्तफाक़ राय से शफाफ इलेक्शन हो। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत अवाम का एतमाद होता है।
बदकिस्मती से अदालत के फैसले को अवाम का इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। हमने भी फुल कोर्ट बनाने की इल्तजा की थी, जिस तरह मुतफिका इसी तरह जजेस भी एक पेज पर नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने सियासतदानों को एक मौका दिया, ये इतना बड़ा मसला है, बटन दबाकर हल नहीं होगा। उजलत की बजाय मामले को सियासतदानों को हल करना दिया जाए। हम चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहे। सिराजुल हक ने कहा कि माजी में इन इदारों ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। यही वजह है 1978 के बाद तमाम इलेक्शन पर उंगलियां उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने इलेक्शन के हवाले से एक रोड मैप भी दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों किया जाए, इसकी बुनियाद क्या है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुक्मरान जमातों के सरबराहान का इजलास हुआ। इस इजलास का मौजू पीटीआई से मुज़ाकरात था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करे। हम जो बात करेंगे सियासी जाविये से करेंगे। हमारे नज़दीक सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज समात पर अदालत का रवैया तब्दील नजर आया। मजीद इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है। जाहिर है कि ये इसको जो भी आप उन्वान दें, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जमातों को मजबूर कर रही थी कि आप लोग बातचीत करें। हमारा फैसला 14 मई को पंजाब में जनरल इलेक्शंस का है, लेकिन अगर आप किसी और तारीख पर मुत्तफिक होते हैं तो हम उसके मुताबिक फैसला तब्दील करने पर आमादा हो सकते हैं। जिस पर मैंने रियाज इस्माइल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके तमाम मुंदरजात आपके सामने हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा बोली है बनिस्बत मेरी गुफ्तगू के। हमने कल के इजलास में भी अपना वही मौक़िफ़ दिया। उस पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस हद तक इत्तिफाक किया कि अगर आप पीटीआई से बात नहीं करना चाहते, उसकी क़ियादत से बात नहीं करना चाहते, तो फिर सेनेट के मेंबरान की कमेटी वो आपस में बैठकर वहां की किसी कमेटी रूम में बात कर लेते हैं। चूंकि हमारे नजदीक सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है और हमारे मद्देनजर यही रहा कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं, या किसी जमाने में 1-2 दिन के फासले से होते थे, लेकिन एक ही कैंपेन के तहत। आज अगर एक सूबे में एक वक्त पर, फिर उसके बाद दूसरे सूबे में दूसरे वक्त पर, तो हमारी नजर विफाक पाकिस्तान पर है और विफाक पाकिस्तान हमारे आईन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आईन की पूरी इमारत गिरती है। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई और क्यों उसको आईन के इस पहलू का अंदाजा नहीं है कि फेडरेशन को बचाना है। फेडरेशन को बचाना मुल्क को बचाना है।
क्या हम सियासी तौर पर ये बात नहीं समझते कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर विफाक में भी वही कामयाब होगी, जिसको 18वीं तरमीम के जरिए खत्म किया गया, छोटे सूबों को मुतमईन किया गया, उस सब पर पानी फिर जाएगा और फिर 3 सूबे जो हैं वो एक सूबे के मुकाबले में आ जाएंगे। इन इहतिमालात को सामने क्यों नहीं रखा गया? आज बड़ी अच्छी बात कही है और मैं समझता हूं कि आज का सुप्रीम कोर्ट का रवैया, उसे हम एक मुस्बत पहलू से देख रहे हैं कि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी कर दी है, लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कि आज क्यों कहा जा रहा है? भाई हम समझते हैं कि आप ही की जिद थी इसकी, लेकिन फिर भी कि एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है, तो थोड़ा भी दिखा दिया तो ये हथौड़ा जरा हटा दें। और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के हक हाकमियत के दिफा की खातिर अवाम को सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया। JUI ने अदालती फ़ालियत की मुज़म्मरात बारे रायनामा को आगाह करने की मुहिम चलाने की हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसके मुताबिक मुल्क भर में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। JUI की जानिब से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे और जलसों के इनेकाद का भी फैसला किया गया है। JUI की मजलिस आमला के जलसों का शेड्यूल मुरतब कर रही है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। जलसों का शेड्यूल जल्द देंगे। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अवाम को आगाह करेंगे। मुल्क को दलदल में किसने फंसाया है और किसने IMF में फंसाया, इसका हिसाब करेंगे। वज़ीर रेलवे ने कराची एक्सप्रेस आतिशज़दगी वाक़े में तखरीब कारी का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि कराची एक्सप्रेस आतिशज़दगी वाक़े में तखरीब कारी का इम्कान हो सकता है। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन की बोगी में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बज़ाहिर लग रहा है कि ट्रेन की बोगी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। उनका कहना था रेलवे वाक़े में तखरीब कारी का इम्कान हो सकता है। तहकीकात करेंगे कि जंजीर खींचने के कितने वक्त बाद ट्रेन रुकी और खातून को क्यों कूदना पड़ा। रेलवे हादसे से मुतालिक हक़ाइक़ 1-2 रोज़ में सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे की तबाही की लंबी दास्तान है। हम पिछली हुकूमत की तरह लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। फाटक लगाने के लिए सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल फंड्स देती है। जिन जिन मुकामात पर फाटक लगाने की ज़रूरत है मिलकर बैठ जाएं, फंड्स दे दें, हम लगा देंगे। सूबाई हुकूमत फंड्स फराहम कर दे, हम फाटक लगाने के लिए तैयार है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ खैरपुर के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। DC और रेलवे मोहसिन सयाल के मुताबिक आग लगने की वजह से खातून चलती ट्रेन से छलांग लगाने पर जख्मी होने के बाद चल बसी, जबकि एक शख्स बोगी के अंदर ही झुलस कर इंतकाल कर गया, जिसकी अभी तक शनाख्त ना हो सकी।
पेट्रोल की बात करें, आपको बताएं कि ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक मुल्क में 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्की है, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक कमी का तखमीना लगाया गया है। ख्याल रहे हुकूमत ने अप्रैल में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद फी लीटर कीमत 272 रुपये से बढ़कर 282 रुपये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 186 रुपये 60 पैसे फी लीटर होगी। अमेरिका की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के रूस से तेल खरीदने के माहदे की मुखालिफत नहीं, हर मुल्क अपने मफाद को सामने रखते हुए माहदे करने में आज़ाद है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में किया, जब उनसे सहाफ़ी ने रूस के पाकिस्तान को सस्ते दामों पेट्रोल के पहले ऑर्डर से मुतल्लिक सवाल किया था। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान विदिन पटेल का कहना था कि हर मुल्क अपने मफादात को देखते हुए फैसले करता है और ये तो तवानाई की फराहमी का मामला है। पाकिस्तान भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। ताहम तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है कि रूस के पेट्रोल से खरीदारी सदर पुतिन की जंग जारियत को तवाना करने का सबब न बने। विदिन पटेल ने मजीद कहा कि हमने कभी भी रूस को तवानाई की आलमी मंडी से दूर रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद हालात यकसर तब्दील हैं। इसके बावजूद कोई मुल्क रूस से पेट्रोल लेना चाहे तो ये उसकी सवाबदीद है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान रूस से सिर्फ खाम तेल खरीदेगा। अगर पहला लेन देन आसानी से मुकम्मल हो जाता है तो दरामदात 1 लाख बैरल योमिया तक पहुंचने की तवक्को है। याद रहे कि G7 ग्रुप और अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक ने रूस से पेट्रोल खरीदारी पर पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक सस्ते दामों पेट्रोल खरीद रहे हैं। पीर 1 मई को योम मजदूर की मुनासबत से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 मई बरोज़ पीर आम तातील होगी। योम मजदूर के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा और शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों को याद किया जाएगा। फ्रांस ने जंगबंदी में तोसी के बाद सूडान से मजीद शहरियों को इनखला के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ्रांस के वजारत खारजा के मुताबिक सूडान से मजीद शहरियों का इनखला किया जाएगा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, इटली और स्वीडन के शहरियों को भी निकाला जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूडानी फौज ने जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी की इब्तदाई मंजूरी का ऐलान कर दिया। फ्रांस की वजारत खारजा के मुताबिक सूडान से अब तक 936 अफराद का इनखला कराया जा चुका है। इलावाजी सूडान से 58 ममालिक के 1687 अफराद को भी बहरी जहाज के जरिए सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि पीडीएमए ने बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के शमाल साहिली इलाकों में बारिश होगी। पीडीएमए ने शदीद बारिशों के बायस सैलाब का खदशा जाहिर किया है। बारिशों से सोलर प्लेट्स, फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों और तफरीही मकामात में सफर से गुरेज किया जाए। पीडीएमए ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान हैवी मशीनरी को तैयार रखा जाए। यहाँ आपको अपडेट करें कि कराची में बैरून मुल्क से मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। इसी वाले से आपको बताएं कि डायरेक्टर महकमा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर गुलाम मुर्तजा शाह ने कहा है कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले अब तक के मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा मुसाफिर सामने आए हैं। तीनों मुसाफिरों में दौरान स्क्रीनिंग मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की मजीद जांच पड़ताल आइसोलेशन सेंटर्स में जारी है और तस्दीक होने पर मुसाफिरों को 1 से 2 हफ्ते तक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। डॉक्टर गुलाम मुर्तजा शाह के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
आपको अपडेट करें कि इंस्पेक्टर राना शाहिद और उसकी टीम ने इश्तिहारी डकैत शूटर जमील उर्फ जीला की गिरफ्तारी के लिए टाउनशिप से मुल्जिमान की गाड़ी का ताक़ुब किया। डकैत जमील उर्फ जीला और उसके साथियों ने वाबडा टाउन के इलाके में पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस की गाड़ी और डाकुओं की गाड़ी को भी फायर लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। आप देखिए, जिस तरह से डाकू पुलिस पार्टियों पर फायरिंग करते फिरते हैं, तो वहीं पर पुलिस अफसरान भी जो है वो डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे भी मार रहे हैं। खासकर बात अगर की जाए रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान की, तो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क जो है वो एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक ने सीआईए के तमाम पुलिस अफसरान को दे रखा है। तो उसी पर अगर राना शाहिद इंस्पेक्टर की बात की जाए तो बड़ी जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा इन्होंने किया है कि उसकी टीम ने जो है वो इश्तिहारी डकैत शूटर जमील उर्फ जीला, जो कि बदनामे जमाना है, चंद रुपयों की खातिर शहरियों को गोलियां मारता फिरता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टाउनशिप से जो है वो मुल्जमान की गाड़ी का ताकुब शुरू किया है। और जब ये मुल्जमान की गाड़ी का ताकुब कर रहे थे तो उसी पर जो है वो मुल्जमान को भी इस बात का इल्म हो गया कि पुलिस पार्टी हमारा पीछा कर रही है। तो मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में जो है वो मुल्जमान की गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया और मुल्जमान अपनी गाड़ी वहां छोड़ के फरार होने में कामयाब हो गए। डकैत जमील उर्फ जीला और उसके साथियों ने वाबडा टाउन के इलाका में पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की थी, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस की गाड़ी और डाकुओं की गाड़ी को भी जो है वो फायर लगे हैं। जबकि इश्तिहारी डकैत जमील उर्फ जीला और साथी जो है वाबडा टाउन की गलियों का फायदा उठाते हुए और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए और अपनी गाड़ी भी महंगी तरीन वहां पर छोड़ के चले गए हैं। एसएसपी के मुताबिक शूटर जमील उर्फ जीला और उसका साथी जो था गिरफ्तारी के इलाका में, उसकी गिरफ्तारी जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो इलाका में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जबकि डीएसपी हसनैन हैदर की सरबराही में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इसी पर एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक ने जब वाकये की इतला उनको पास पहुंची तो फौरी तौर पर वो भी पुलिस पार्टी के हमरा वहां पर पहुंच गए और इंस्पेक्टर राना शाहिद ने एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को मौका की सूरत हाल के बारे में जो है वो बतलाया। और जमील उर्फ जीला की अगर बात की जाए तो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राजनी, अगवा बराए तवान और दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती जैसे संगीन मुकदमात में ये मसलूब था। जिस तरह राना शाहिद ने इसका ताकुब किया तो इसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में इसकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन वहां से ये फरार होने में कामयाब हो गया। इसके मोबाइल फोन का डाटा सीआईए ने हासिल कर लिया है, जबकि एसएसपी के मुताबिक इसको जल्द गिरफ्तार करके कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खादिम दरबार आलिया गाजी अलमदीन शहीद और मंजूर बारगाह हजरत शाह अनायत कादरी सब इंस्पेक्टर हामिद अली कादरी की जेर सरपरस्ती चौक गाजी अलमदीन शहीद की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और गाजी अलमदीन शहीद चौक का इफ्तिताह किया। सब इंस्पेक्टर हामिद अली कादरी ने जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी का उनकी आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत सैयद सुकलैन हैदर ने हासिल की। सब इंस्पेक्टर हामिद अली कादरी ने जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी और दीगर मेहमानाने के हमरा गाजी अलमदीन के मज़ार पर हाजिरी दी, चादर पोशी की और दुआ करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैसर भट्ट को हल्का PP 150 का टिकट दे दिया गया। कैसर भट्ट का ताल्लुक एक मशहूर सियासी घराने से है। सियासी रहनुमा कैसर भट्ट और उनके भाई मरहूम बाबर भट्ट के इलाका में सियासी खिदमात काबिल तारीफ है, जबकि उनके बड़े भाई असरार भट्ट भी अरसा दराज से अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार समाजी मामलात में पेश नजर आते हैं। कैसर भट्ट का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नौजवानों को टिकट्स देकर नौजवान क़यादत पर जो एतमाद का इजहार किया है, इंशाल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। यूरोपियन एजेंसी से एहसन पराशा की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात जानते हैं कामरान अली आगा से।
जी बिल्कुल, ये एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबा में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 12 मिलियन यूरो की इमदाद से फैसलाबाद में इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन एजेंसी वासा लाहौर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और वासा फैसलाबाद की तकनीक के लिए मुआवज जारी रखेगा। रवा बर्स बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबा का PC1 जमा करवाने की हदायत भी जारी की गई है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 170 MGD गंदे पानी को ट्रीट करके रावी में डाला जाएगा। इस मंसूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। इजलास में डायरेक्टर अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर पनालिंग जीशान बिलाल, डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद, डिप्टी डायरेक्टर समीना इकबाल, बिलाल शाह, हाफिज अजीज और दीगर शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में कच्चा ऑपरेशन के लिए भिजवाई गई ताज़ा दम नफरी को अताए इलम की पुरवकार तकरीब। आईजी पंजाब ने ताज़ा दम नफरी भिजवाते हुए उन्हें पंजाब पुलिस का परचम सुपुर्द किया। पुलिस के ताज़ा दम दस्तों में एलीट कमांडो, स्नाइपर, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट और पंजाब कांस्टेबलरी के जानबाज शामिल है। पुलिस दस्ते जदीद तरीन हथियारों, स्नाइपर्स गन, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत ऑपरेशन के मुकम्मल साजो सामान से लेस है। मजीद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज हमने ताज़ा दम दस्ते पंजाब कांस्टेबलरी के लेटेस्ट वेपनरी के साथ कच्चे के इलाके में रवाना कर दिए हैं। इसके साथ तमाम फंड्स और तमाम खाने पीने की सहूलियात जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दी हैं। ये असला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेटेस्ट असला है और इसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो कि दुश्मन का कला कमा करने के लिए काफ़ी है। और जो फोर्स आपने देखी वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। इसके बाद हमारी परमानेंट चौकियाँ भी इस्टेब्लिश होंगी। हमारे SOPs के मुताबिक रिप्लेसमेंट का सिलसिला भी शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला हम ये साबित करके दिखाएंगे कि न सिर्फ ये इलाका साफ कराया जा सकता है बगैर किसी पुलिस के नुकसान के इंशाल्लाह, बल्कि इसको सस्टेन भी किया जाएगा और इन तमाम लोगों को अदालत के कटहरे में भी पहुंचाया जाएगा। हाँ, जो फायर करेगा पुलिस के ऊपर, जो बदमाश, गुंडा, राजन, डाकू, मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द पुलिस के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर चलाएगा तो जवाब में यहां से 3 रॉकेट लॉन्चर चलेंगे। जब वहां से गोलियां आएंगी तो यहां से मोटर की बरसात होगी इंशाल्लाह ताला। और हम इस इलाके को न सिर्फ साफ करेंगे बल्कि यकीनी बनाएंगे कि ये साफ रहे। तो मेरी जो फोर्स वहां पर काम कर रही है उसको बहुत शाबाश है। उसने इस मुल्क में पुलिस का नाम जो है वो रोशन किया है। इसी तरह सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले भी अपना काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले TTP के खिलाफ अपना काम जारी रखे हुए हैं और यहाँ पे दहशतगर्द अपना फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं। उनकी यहाँ पे कोई एक सियालकोट में थाना मोतरा के इलाके आढ़ा में कार शोरूम के मालिक के घर 1 करोड़ 46 लाख की चोरी। नामालूम चोरों ने रात के वक्त घर में घुसकर 76 लाख रुपए नकदी और 55 तोले तलाई जेवरात चुरा लिए। नामालूम चोर शोरूम को मसूल होने वाले ग्राहकों के 15 अदद चेक भी ले उड़े। मोतरा पुलिस ने वक़ुए का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।